सचिन पायलट इस समय संबोधित कर रहे हैं। साहब, बालिंदु जी, राकेश मोरदिया जी, मनीष यादव साहब, सुभाष मील जो खंडेला से आए हैं, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और इस किसान सम्मेलन में मौजूद मेरे किसान भाइयों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सबके निमंत्रण को स्वीकार किया और इस किसान सम्मेलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं। पिछले 2-3 दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मेलन हम लोगों ने पहले नागौर में किए और कल मैं हनुमानगढ़ जिले में था, पीलीभीत में। वहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित, संगठित और आगे बढ़ने के रास्ते की तरफ उनसे बातें की, उनकी बात को सुना, अपनी बात को रखा। शेखावाटी की इस धरती पर वीरों की जमीन है, ऐतिहासिक की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है, आप सबने अपार स्नेह और प्रेम दिया है। मैं आप सबका कायल रहूंगा। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर हम पूरे प्रदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्तन लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं, किसानों के जीवन में, किसानों के परिवार में, किसानों के भविष्य के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। 75 साल बाद आज भी सरकारें आई और चली गई, लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे ईमानदार, लेकिन दुर्भाग्यवश सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है। इस देश में 2/3 जनता जमीन पर काम करती है, धरती का सीना चीर कर अनाज पैदा करती है, 130 करोड़ लोगों का पेट पालते हैं। उस किसान को जो मान सम्मान, सहायता, सहयोग, मदद मिलनी चाहिए, उसके बच्चों को जो भविष्य मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो दिल्ली में 8 साल से सरकार में बैठे हैं। ये वो भाजपा के साथी हैं जो चुनाव प्रचार में बोलते थे कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। बोलो, कहा कि नहीं कहा बीजेपी ने? हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने के लिए, लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो, हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। सारे किसान बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी की आमदनी दुगनी हुई किसानों की? अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत, पेट्रोल की, डीजल की, बीज की, यूरिया की, बिजली की, ये सारी कीमतें आसमान छू रही हैं। कोई भला आदमी केंद्र की सरकार का आकर ये बोलने को तैयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे। आप उनसे पूछो गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों बिक रहा है, तो कहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आप पूछो किसान आज भुखमरी के कगार पर खड़ा है, जो 2-3 बीघे में खेती करते हैं उस पर क्या बचता होगा, क्या पालता होगा, क्या बचाता होगा, ये सवाल पूछो तो केंद्र की सरकार के लोग, बीजेपी के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं, हम सब चाहते हैं, किसान को एक ऐसी रूपरेखा देनी जरूरी है। किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहार आपने किया था, ये 3 जो काले कानून बनाए थे, अपनी जिद में बनाए थे, और 1 साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिए, प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, तो 1 साल के बाद जब चुनाव आने वाले थे तो हाथ जोड़ के बोला ये तीनों कानून वापस ले रहे हैं। अब मैं से पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापस ले लिए? सैकड़ों किसानों की जान चली गई। इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए, किसान के नाम पर राजनीति सब करते हैं, किसान के नारे सब देते हैं, लेकिन सही मायने में किसान, उसके परिवार को भला और भविष्य अगर बेहतर करना कोई चाहता है, उन लोगों की पहचान आपको करनी पड़ेगी। मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरा जन्म गांव में नहीं हुआ। मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, तो जहां जहां एयरफोर्स का स्टेशन था वहां हमारी पोस्टिंग होती थी। लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता, जो किसान की मुश्किल को नहीं समझ सकता, वो सिर्फ भाषण दे सकता है। और मैं
ये बात बार बार बोलता हूं, जब तक किसानों के बच्चे, गरीब के बच्चे उन कुर्सियों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की, प्रदेश की नीतियां लागू होती हैं, तब तक देश का कल्याण, प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता। जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से अगर 50,000 रुपए का लोन लेना है, उस किसान की चप्पल घिस जाती है, जूती घिस जाती है बैंक के चक्कर काटते काटते। 2 बार क्लर्क मिलेगा, बोलेगा अटैच करके लाओ, नोटराइज करके लाओ, ये प्रमाण पत्र दो, क्या गिरवी रखोगे, 10 चक्कर काटेगा, फिर किसी दलाल को 2-5 हजार रुपए पकड़ाएगा, तब जाके उसको मिलेंगे 50,000 रुपए। ये हकीकत बनी है देश की व्यवस्था के अंदर। और कोई धन्ना सेठ, मोटा सामी, कोई उद्योगपति बैंक मैनेजर को फोन कर दे तो 10 करोड़ का चेक उसके घर पहुंच जाता है, बैंक मैनेजर लेके जाता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।